तुम्हारी माँ ने तुम्हें धोखा दिया है, वह वापस नहीं आएगी। तुम्हें बाहर आकर दुनिया देखनी चाहिए। बेटी, जब तक मैं वापस नहीं आती तुम घोंसले में ही रहना। बाहर जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ठीक है ना? ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। सुंदरवन के जंगल में रानो और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया रहती थी। रानो बहुत ही इंटेलिजेंट पक्षी थी। उसने अपनी बेटी को सावधानी से रहना सिखाया था। एक दिन वह जंगल में जा रही थी दाना लेने, तो उसने अपनी बेटी से अच्छे से रहने के लिए कहा और बाहर चली गई। रानो चिड़िया जैसे ही घर के बाहर गई तो कालू कौवा बैठा हुआ था। कालू कौवा हर किसी को परेशान करता था। रानो के जाते ही वो मौका पाकर घर के बाहर आ गया और आवाज लगाने लगा। अरे छोटी चिड़िया, तुम अकेली हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? वो तो खाने की तलाश में गई है। कालू ने अपनी चालाकी से कहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें धोखा दिया है, वह वापस नहीं आएगी। तुम्हें बाहर आकर दुनिया देखनी चाहिए। गुड़िया को पहले तो शक हुआ कौवे पर भी उसने सोचा एक बार बाहर निकल कर देखना चाहिए। वो जैसे ही बाहर आई तो कालू कौवा उसे उठाकर दूर ले गया। गुड़िया चिल्लाने लगी। रानो चिड़िया ने गुड़िया की चीख सुनी तो वो तुरंत आई। उसने देखा कि कालू कौवा गुड़िया को पंजों में जकड़ रखा है। उसने तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए कालू कौवे से लड़ गई और अपनी पूरी ताकत लगा दी अपनी बेटी को बचाने के लिए। फिर कालू कौवा गुड़िया को छोड़कर वहां से भाग गया। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी अपने घोंसले में आ जाती है, जिसके बाद रानो कहती है, बेटी, मैंने तुम्हें क्या बताया था? कभी भी किसी अनजान की बातों में नहीं आना चाहिए। मैं समझ गई। मुझे माफ कर दो। मैं आगे से हमेशा सतर्क रहूंगी। कोई बात नहीं बेटा, अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। उसके बाद से रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया बड़ी सावधानी से रहने लगी। उन्होंने कालू कौवे को सबक सिखाकर जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण पहलू सीखा कि कैसे जंगल में रहना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और रानो चिड़िया ने जंगल के बाकी पक्षियों को भी कालू कौवे के कारनामे के बारे में बताया, जिसके बाद सभी पक्षी भी सतर्कता से रहने लगे और गुड़िया चिड़िया भी अब अपनी माँ की बात मानकर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी। अंधे हो या बच्चे, मैं काम नहीं करूँगा। ये सब मुझसे नहीं होगा। पक्षीपुर के जंगल में चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। उस बूढ़ी माँ को अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती थी, पर चिड़िया शादी के लिए तैयार नहीं होती थी। बेटी, अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। माँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। नहीं बेटी, मैं अब बहुत बड़ी हो गई हूँ। तभी वहाँ पर एक हरा तोता आता है। एक चूहा मेरे जानने वाला है। वो शादी करना चाहता है। अगर तुम राजी हो तो मैं उससे बात करता हूँ। बेटा तोते, जल्दी करो। मैं तो अभी यही बात कर रही थी। तोते भैया, जैसे आप सबकी मर्जी। फिर तोता वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सवेरे एक टूना चिड़े को अपने साथ रानो के घर लेकर आता है। माँ जी, ये है वो चिड़ा। बेटा, आपको घोंसला बनाना आता है क्या? हाँ माँ जी, मेरा पक्का लकड़ियों का घर है और मैं जानता हूँ कि तिनकों का घोंसला भी कैसे बनाते हैं। मम्मा चिड़िया को उस टूना चिड़े की बातें अच्छी लगती है और वो उसके साथ अपनी बेटी की शादी फिक्स कर देती है। फिर कुछ दिन बाद रानो चिड़िया शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। अब कुछ दिन तो टूना चिड़ा रानो को बड़े प्यार से रखता, पर जैसे जैसे दिन निकलते गए टूना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रानो चिड़िया को बहुत परेशान करने लगा।
मैं तुम्हें घर में सजा कर रखने के लिए नहीं बिठा कर लाया। बाहर जाओ और मेरे लिए दाना लेकर आओ। मगर हमारे परिवार में तो पति ही दाना लाता है और बकरियां घर की देखभाल करती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज से दाना तुम्हें ही लाना होगा। ऐसा कहते हुए टूना चिड़ा सो जाता है। रानो चिड़िया उदास हो जाती है और फिर जंगल में दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, तेरी शादी उस आवारा चिड़े से हुई है क्या? कभी मैं नहीं जानती कि वो कैसे हैं, जैसे भी हैं, मेरे तो पति हैं वो एक नंबर का आलसी है, हम कौवों से भी ज्यादा आलसी। वो कभी भी तुम्हें जिंदगी की खुशियाँ नहीं दे सकेगा। रानो चिड़िया ये सब सुन दुखी हो गई और फिर दाना लेकर घर चली आई। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। रानो चिड़िया ही सारा काम करती और दाना भी खुद ही। टूना चिड़ा कोई काम नहीं करता और घर में ही पड़ा रहता। सुनिए, आप मेरे साथ चले। मैं अंडा देने वाली हूँ और मुझे घोंसले का नरम बनाने के लिए कुछ कपास की जरूरत है। घोंसले को नरम बनाने का काम तुम्हारा है। जाओ और ले आओ कपास जाकर, मैं नहीं जाऊंगा। रानो चिड़िया अकेले ही दाना लेने चली जाती है और काफी सारा कपास इकट्ठा कर लेती है। तभी उसे अपनी माँ का ख्याल आता है और वो उड़ते हुए अपनी माँ के घोंसले में जाती है। वहाँ पर वो तोता बैठा हुआ था। तोते भाई, मेरी माँ कहाँ है? रानो, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी के दूसरे दिन ही मर गई थी। अपनी माँ की खबर सुन चिड़िया रोने लग जाती है। माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें ना बताऊं। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। और तोते भैया, जिस चिड़े से आपने मेरी शादी की थी, वो एक नंबर का आवारा और आलसी है। सारे काम मैं करती हूँ, दाना भी लाती हूँ और घर को भी देखती हूँ। चिड़िया, मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था कि वो चिड़ा ऐसा निकलेगा। अपनी माँ को याद कर रानो चिड़िया वही घोंसले में ही बैठी रहती है और फिर शाम को अपने घर लौट आती है। कुछ दिन बीत गए। रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए। रानो चिड़िया कई दिनों बाद इतनी खुश हुई थी। देखिए पति जी, मैंने अंडे दिए हैं तो मैं क्या करूं? क्या मिठाई बांटूं? बताओ बताओ। अब आप दाना लेने चले जाया करना और मैं अंडों की देखभाल किया करूंगी। अंडे हो या बच्चे, मैं काम वाम नहीं करूंगा। ये सब मुझसे नहीं होगा। अगर ऐसा ही करना था, क्यों शादी की थी? चुप कर जाओ, वरना मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। चिड़िया, आज तेरे अंडे हैं, कल अंडों से बच्चे भी निकलेंगे। कब तक ऐसे चलेगा? मेरी मानो तो अपने अंडे लेकर अपनी माँ के घोंसले में चली जाओ। गौरी, मैं भी थक गई हूँ, मैं अब ऐसा ही करूँगी। फिर रानो चिड़िया अपने अंडों को लेकर वहाँ से अपने माँ के घर पर आ जाती है। कुछ दिन बाद उन अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं, एक चिड़ा और चिड़िया। स्वागत है मेरे बच्चों का, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मम्मा, भाई की तरह मैं भी सुंदर हो गया। आप तो बहुत ही सुंदर हो। अब मेरी जिंदगी के सारे दुख खत्म हुए। अब मुझे जीने का सहारा मिल गया। मेरे बच्चे ही मेरी खुशियाँ हैं। फिर चिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करने लगी, उनके लिए फल लाने लगी, उनका बहुत ध्यान रखती। बच्चों की वजह से उसके दुख के दिन खत्म हो गए थे। अब कुछ समय बाद बच्चे उड़ने लगे। एक दिन रानो चिड़िया का पति उसके पास आता है। मुझे माफ कर दो रानो, मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप जाइए यहाँ से। मैंने तो आपसे उसी दिन रिश्ता तोड़ दिया था जब मैं अपने मासूम अंडों को लेकर आपके घर से निकली थी। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मेरा मुश्किल वक्त गुजर गया है। अब टूना चिड़ा वहाँ से चला गया और रानो अपने बच्चों के साथ अब खुशी खुशी रहने लगी।